आज का मेरा टॉपिक है कर्म के ऊपर। कुछ काम ऐसा होता है जो कि हमें जीवन को जीने के लिए करना पड़ता है, और कुछ काम ऐसा होता है जिसको हम लोग फ्यूचर के लिए काम करते, उसी को समझना है। सबसे पहले समझना है कि हम करें क्या, सफल होने के लिए क्या करें, कौन सा काम करें। सफल होने के लिए कौन सा काम करें, दुनिया में जो सफल हुए कौन सा काम करके सफल। तो अगर गहराई से हम विचार करें तो हमको लगेगा कि दुनिया में जो भी सफल हुए हैं अपने कर्तव्य बल से लोगों की कोई ना कोई समस्याओं को सुलझाए। सबसे पहले अपनी समस्या को सुलझाए ज्ञान के बल पर, फिर लोगों की समस्या को सुलझाए हैं और सफल हुए हैं। कोई ज्ञान की कमी को पूरा करके सुलझाया है, कोई चीजों को सामान को पहुंचा करके सुलझाया है, कोई गीत संगीत गा करके समस्या को सुलझाया है, कोई डांस करके, कोई खेल के समस्या को सुलझाया है। अब तुम लोग सोचेगा कि खेल के कोई कैसे समस्या को सुलझाया है, मन में विचार आएगा कोई खेल के कैसे सुलझाया है। अगर सचिन तेंदुलकर खेल रहा है, खेला है और उसको लोग देख रहे हैं, तो पता है सरकार को कितने का लाभ है। चाहे सरकार को लाभ यानी जनता को लाभ, क्योंकि सरकार को पैसा मिलता है, उस पैसा से जनता पर खर्च, वो पैसा जनता पर खर्च होता है। तो सचिन तेंदुलकर अगर एक मैच खेलता है से सरकार को कई करोड़ का फायदा है, कई करोड़ का फायदा है। इलेक्ट्रिक का बिल उठता है, एडवर्टाइजमेंट होता है, उससे पैसा मिलता है सरकार को। मैंने एक बार क्रिकेट खेलता है तो सरकार को कई करोड़ का फायदा हो। लोग देखते हैं तो प्रचार आता है, उसको भी देखना पड़ता है, उसी का कंपनी प्रचार का पैसा देती। इलेक्ट्रिक खर्च यूज करते हैं, टिकट कटा करके देखने जाते हैं, दूर दूर से लोग देखने जाते हैं, स्टेडियम का टिकट कटा करके, ट्रेन का टिकट कटा करके, बस का टिकट कटा करके। तो इस तरह से सरकार को बहुत फायदा होता है। और टैक्स जो देते हैं वो लोग अलग, प्लेयर्स लोग टैक्स भी देते हैं, सही करोड़ 200 करोड़ टैक्स दे देते हैं। तो इस तरह से खेल से भी लोगों को फायदा हो, सरकार को फायदा हो, कला से फायदा हो। और लोग को जब किसी चीज से फायदा होगा तो उसको जरूर सपोर्ट करेंगे। तो आखिर वो कैसा कर्म कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, किए हैं, और हम लोग कैसा कर्म कर रहे हैं, वो लोग कैसा कर्म कर रहे हैं, क्यों लोग उनके पीछे इतने दीवाने हैं, क्यों हम लोगों का कोई रुतबा नहीं है, ऐसा क्यों। सब तो हमारे काम का ही परिणाम है, कर्म का ही परिणाम है। जैसा कहा गया है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिले। तो क्या नहीं चाहते हो कि तुमको जो कर्म कर रहे हो उसका फल बढ़िया मिले। तो कर्म को हमको समझना पड़ेगा। कुछ भी करे जाएंगे तो कुछ नहीं हो। कर्म को समझना पड़ेगा कि कौन सा कर्म करें, कौन सा कर्म करें, अपनी भलाई के लिए कर्म करें या लोगों की भलाई। जो अपनी भलाई के लिए कर्म करेगा, सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, स्वार्थी होगा, सिर्फ मेरा पेट भरना चाहिए, तो भगवान उसका साथ छोड़ देते। वैसे लोगों का ईश्वर साथ छोड़ देते हैं और कहते हैं जा तू सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, दूसरा कोई से तुमको कोई मतलब नहीं है, इसलिए तू अपने बारे में सोच और अपने बारे में ही सोच करके कोई काम करते भी है। 90% लोग अपने ही बारे में, इसीलिए ईश्वर उनका साथ छोड़ सपोर्ट नहीं हो पाता, और जिंदगी भर करते रहते अपने लिए और कुछ नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं कर पाते हैं, जानवरों की तरह जिंदगी जीते हैं और एक दिन मर जाते हैं। वहीं जो बुद्धिमान लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो क्या करते हैं, दूसरों के लिए काम करते, दूसरों के लिए ज्ञान पाते हैं, दूसरों पर काम करते हैं, दूसरे की मदद करते हैं, सेवा करते हैं, दूसरे की समस्या को सुलझाते हैं। ठीक है, खान सर क्या कर रहे हैं, बोलो, दूसरों की समस्या ही तो सुलझा रहे हैं। बहुत महंगी पढ़ाई हुआ करती थी, उसको ऑनलाइन आकर के बहुत सस्ते में पढ़ा रहे हैं, गरीब के बच्चों को पढ़ा रहे हैं बहुत सस्ते में। जहाँ 4 लाख पढ़ाई का लगता था वहाँ 4000 में पढ़ा दे ऑनलाइन और बच्चे पढ़ भी ले रहे हैं। समस्या सॉल्व हुआ कि नहीं, कितनी बड़ी समस्या थी, गरीब का बेटा नहीं पढ़ सकता था, न 4 लाख होगा न पढ़ पाएगा। इसलिए खान सर, फिजिक्स वाला या और भी जो लोग ऑनलाइन करके पढ़ा रहे हैं, उन्होंने कितना बड़ा समाज का समस्या को सॉल्व किया है। शिक्षा में जो समस्याएं थी उसको सॉल्व कर दिए। और ऐसा नहीं कि वो
पूरी तरह से सॉल्व की है। अभी शिक्षा में जो समस्याएं हैं अभी 1% भी सॉल्व नहीं हुआ है। बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा इसका स्कोप है। और ये खुशी की बात है कि ये जैसे शुरू से करी जा सकती है, बचपन से करी जा सकती है। डॉक्टर बनना होगा तो तुमको पढ़ लिख के तबे इलाज कर सकता है। इंजीनियर बनना होगा तो पढ़ लिख के तबे इंजीनियर बिल्डिंग बनवा सकता, मैप बना सकता है। लेकिन अगर शिक्षा देना हो तो उसका कोई लिमिट नहीं है। उसके लिए शिक्षा देने के लिए स्कूल में शिक्षा देने के लिए लिमिट है कि इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए तभी स्कूल में शिक्षा दे सकता है। लेकिन ऑनलाइन आ करके और शिक्षा देने का कोई लिमिट, ज्ञान देने का कोई लिमिटेशन नहीं। 2, 3, 4, 5 का बच्चा भी यूट्यूब पर आ करके और अपना बना सकता, ज्ञान दे सकता है, अपने तरीके से अपने स्किल को डेवलप कर सकता है। कहने का मतलब कि अभी क्या नॉलेज है, कुछ भी नॉलेज है, लेकिन कम से कम स्किल तो डेवलप होगा ही। पढ़ने वालों को मैं आगाह कर रहा हूँ, देखो अगर सिर्फ तुम पढ़ाई के बल पर हो, दूसरा कुछ स्किल नहीं सीख रहे हो, तो फिर आगे चल के धोखा हो सकता है। क्योंकि जिसकी तलाश में तुम हो उसकी तलाश में तुमसे बेहतर करोड़ों बच्चे तैयारी में लगे हो, लाखों करोड़ों बच्चे तैयारी में लगे हैं। कंपटीशन उसमें बहुत है, लेकिन ये स्किल डेवलप करने में कोई कंपटीशन, स्किल डेवलप करके कुछ करने में टाइम भी पर्याप्त है, बहुत टाइम है तुम्हारे। लेकिन डिग्री ले करके कुछ करने में टाइम भी लॉस हो जाता है। 30 साल 25 साल तो ऐसे ही चला जाता है। और उसके बाद करना भी यही पड़ता है, करना भी यही पड़ता है। क्या करना पड़ता है जी, क्या करना पड़ता है बोलो? डिग्री लेके भी लोगों की सेवा ही करनी होती, लोगों के बीच में जाना ही होता है, लोगों के बीच में अपना पहचान बनाना ही होता है। तो जब हमें पहचान ही बनाना है तो बचपन से बनाए, जब अपने काम के बल पर पहचान बनाना है तो बचपन से ही बनाए, जब सेवा ही करना है तो बचपन से करें, जब समस्या को ही सॉल्व करना है तो बचपन से सॉल्व करना सीखें। बड़े होकर के क्या करेंगे? बचपन से आदत लगाएंगे तो बड़े होकर के बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। एडिसन बचपन से बनाता रहा, एडिसन दिमाग लगाता रहा, बहुत सारी चीजें बना दी, 1000 से ऊपर चीजें बना दी, तब भी बल्ब नहीं बना। और मेहनत करी तब जाके बल्ब बना। उसके बीच पहले जितने भी 1000 आविष्कार हुए सब से उसको पता चला कि इससे बल्ब नहीं बने। ठीक है, तो जीवन को सुधारना संवारना ही पढ़ाई है। तो सुधारने का कितना प्रयास कर रहे हो? तुमको तो अभी तक काम नहीं समझ में आया कि मेरा असली काम क्या है, उसको करना कैसे है, उसमें किस चीज की जरूरत है, मेरे काम का लोगों को क्या फायदा मिलने वाला, मुझे क्या फायदा मिलने वाला, मैं वैसा काम करके क्या अचीव करूंगा। ये सारी चीजें जानना चाहिए कि नहीं जानना? तो बस पढ़े जा रहे हैं, न कुछ पाने का टारगेट, न क्या करना है इसका टारगेट, न कैसे करना है इसका टारगेट, कितने दिनों में करना है इसका कोई टारगेट, बस करे जा रहे हैं। सफल लोग ऐसा नहीं करते। सफल लोग किसी भी काम को करते हैं तो उससे पहले उसका फीडबैक देख कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ उसका फीडबैक क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, क्या इसका भविष्य है, भविष्य में ऐसे काम की आवश्यकता है। तो काम कर्म के मैं बारे में बता रहा हूँ। तो कर्म ऐसा सोचना है तुमको जिसकी भविष्य में डिमांड हो। अब ये नहीं कि आज के डेट में सोच लो कि रेडियो बनाएंगे, भूखो मर जाओ। आज के डेट में अगर सोच लो कि फिल्म में जाना है, मूवी में जाना है, एक्टर बनना है, तो उनका भी दौर खत्म हो चुका है, उनका भी अब दौर खत्म हो गया है। अब लोग ही एक्टर बन जा रहे हैं, एक से एक कलाकार लोग भरे पड़े हैं, अपने कला के माध्यम से एक्टर लोग को पीछे। अब देखा देखी एक्टर लोग यूट्यूब पर आ रहे हैं, एक्टर लोग को नहीं चल रहा है मूवी वगैरह, तो वो अब यूट्यूब पर आकर के अपना बना रहे। तो मैंने मुझे लग रहा है कि अभी तुम लोग ये कर सकता है, फैक्ट्री में तो जाके काम कर नहीं सकता है, इलाज तो कर नहीं सकता है, ये सब चीजें नहीं कर सकता है। लेकिन एक चीज है कि हाँ, वीडियो बना सकता है, अपना पढ़ा सकता है, इतना तुम में अभी एबिलिटी है। लेकिन अगर नहीं कर रहे हो तो तुमको हम खुद करके सिखा रहे हैं, खुद करके सिखा रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं कि करना शुरू कर। तो कर्म के बारे में मैं बता रहा था कि कर्म 2 तरह के होते हैं। एक कर्म ऐसा होता है जो हमें तत्काल बेनिफिट देता है। तो कर्म करने का तरीका, एक होता है एक्टिव वर्क, एक होता है पैसिव वर्क। एक्टिव वर्क हमें प्रेजेंट में फायदा दिलाता है और पैसिव वर्क हमें फ्यूचर में फायदा दिलाता है। ठीक है, तो हमें दोनों कर्म करने चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्टिव वर्क
करने से करना है, पैसिव वर्क भी करना है। और 90% लोग एक्टिव वर्क करते हैं। एक्टिव वर्क का मतलब आज कमाए, शाम को पैसा लिए, आज कमाए, 1 महीना में पैसा लिए, जितना मिला उतने में सीमित रख लेते। और पैसिव वर्क जिनका होता है वो खुद काम नहीं करते, वो चीजों को काम पर लगाते। अब चीजों को कैसे काम पर लगाते हैं समझो। एक बार काम करते हैं और बाकी और उसके बाद वो चीजें काम करने लगती। जिसके पास पैसा होता है वो पैसा बैंक में जमा कर देते हैं, तो पैसा को कमाने लगता है। जमीन खरीद लेते हैं, पैसा को कमाने लगता है। रूम खरीद लेते हैं, भाड़ा पर दे देते हैं, तो पैसा को कमाने लगता है। शेयर खरीद लेते हैं, कंपनी में अब शेयर खरीद लेते हैं, तो पैसा से पैसा कमाता है। वो पैसिव वर्क होता है उनका। एक बार कमा के पैसा इकट्ठा किए और वो पैसा से अब पैसा कमा रहे, तो वो पैसिव वर्क होगी। और वो अधिकतर हम लोग देखते हैं कि वैसे लोग सफल हो जाते, खुद काम करके पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर उसको काम पर लगाते, वो लोग सफल हो जाते। अब तुम लोग क्या हो, तुम लोग के पास तो पैसा है नहीं, है क्या? माया है, तुम्हारे पास तो पैसा है नहीं, तुम लोग क्या लगा सकते? तुम्हारे पास क्या है लगाने के? बताओ, कोई लिख के बताओ कि तुम्हारे पास क्या है जिसको पैसिव वर्क में यूज कर सकते हो, पैसिव इनकम कमा सकते हो। तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास है समय, तुम्हारे पास है नॉलेज, तुम्हारे पास है आर्ट, जो कि पैसे से भी बहुत ज्यादा कीमती है। पैसा मायने ही नहीं रखता है समय के आगे, आर्ट के आगे, ज्ञान के आगे। तो पैसा कोई चुरा भी लेगा लेकिन ज्ञान को कोई चुराएगा नहीं। तुम्हारे पास क्या? पैसिव इनकम, पैसिव वर्क कौन सा कर सकते हो? तो यही पैसिव वर्क है, वीडियो बनाना। ये पैसिव वर्क होगा। 1 घंटा 10 मिनट, 1 मिनट का तो बनाया ही जा सकता, 1 मिनट का तो बना ही सकते। अपनी पढ़ाई को लेकर के भी बना सकते। जो तुम्हारे अंदर आर्ट है, कला है, उसको बना सकते। भले उसका रिजल्ट आज तुमको नहीं दिखे, लेकिन इन फ्यूचर अगर रेगुलरिटी बना के रखोगे तो जरूर दिखेगा, जरूर दिखेगा। और तुम्हारा पढ़ाई पैसिव इनकम है, ये जान लो। जितना भी ज्ञान तुम लोग प्राप्त कर रहे हो वो पैसिव इनकम है, क्योंकि उसका लिमिट नहीं है आगे चल के तुम अपने पढ़ाई के बल पर कितना अर्निंग करो। और हम लोग जो काम कर रहे हैं वो एक्टिव वर्क है। हम लोग का लिमिट है कि दिन भर में काम करेंगे तो हमें मिलेगा कितना। लेकिन तुम लोग जो काम कर रहा है पैसिव वर्क कर रहा है, अभी एक्टिव वर्क नहीं है यार। पैसिव वर्क का अनलिमिटेड है, ठीक है? तो पैसिव वर्क को कुछ इस अंदाज में करो कि तुम्हारा जो टाइम है इन्वेस्ट हो। हम लोग कमा के पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तुम लोग कमा के टाइम इन्वेस्ट करें। टाइम इन्वेस्टिंग का मतलब ये होता है कि कोई काम किए उसको रिकॉर्ड करके और यूट्यूब पर डाल दी। अब उससे लोग अगर फायदा मिल रहा है तो तुमको भी फायदा मिल, लोगों को अगर फायदा मिल रहा है तो मुझे लग रहा है इसकी अब पढ़ाई की आवश्यकता, इस टाइप की पढ़ाई की आवश्यकता है। क्योंकि इसमें लोग इतिहास रच दे रहे हैं, बहुत जल्दी इतिहास रच दे रहे हैं। बहुत कम पढ़े लिखे होने के बाद भी इतिहास रच दे रहे हैं। अब वो दौर खत्म हो गया है कि डिग्री लेंगे जॉब करेंगे। अब डिग्री लेने का दौर खत्म, जिसके पीछे तुम लोग भाग रहे हो ना, उसका दौर खत्म हो चुका है। अब डिग्री का कोई महत्व नहीं है। कहीं भी जाओगे तो स्किल पूछा जाएगा, तो कहोगे देखिए ना हम अपने स्कूल में टॉप आए थे, अपने कॉलेज में टॉप आए थे। जो इंटरव्यू लेने वाला वो कहेगा वो सब तो ठीक है, लेकिन सीखा क्या? बोलने का तरीका सीखा? 10 लोगों को डील करने को बोल दी जाए तो क्या 10 लोगों को डील कर पाओगे? सोसाइटी में कुछ बोलने के लिए सामान एक दे दिया जाए, ले जाकर बेचो, तो क्या बेच के आ जाओगे? मैं तुमको ये कंपनी का मैनेजर बना दूंगा, पहले ये तो बताओ कि तुम इसको चलाओगे कैसे, कितना ग्रोथ करके दोगे, इसका आइडिया दो मुझे। कहाँ से दे पाएगा? सिर्फ किताब पढ़ा हुआ व्यक्ति नहीं दे सकता है। किताब पढ़ा हुआ व्यक्ति नहीं दे सकता है, उसको सोसाइटी में जाना पड़ेगा। जोमेटो नाम सुना होगा, जोमेटो खाना पहुंचा रहा है घर घर। उसका मालिक अरबों का संपत्ति है उसके पास, करोड़ों का नहीं, कोई 1000 करोड़ का संपत्ति है। करता क्या है पता है? क्या करता है? सप्ताह में 1 बार खुद खाना पार्सल पहुंचाता है, गाड़ी लेकर बिल्डिंग में पहुंचाता है खाना खुद। यानी जाके खुद अनुभव करता है कि कस्टमर
कस्टमर क्या कहता है, जानना चाहता है, कस्टमर समस्या क्या बता रहा है, उसको सॉल्व कैसे करे, इसलिए एक बार वो जाता है बेस मैंने उसी तरह का बेस बना करके, जैसे जोमेटो वाले खाना पहुंचाते हैं, कोई पहचान नहीं, जैसे राजा महाराजा लोग आम आदमी का बेस बना करके और प्रजा के बीच में जाके घूमते थे, देखते थे, वैसे ही बड़े बड़े कंपनी के सीईओ वेश बदल के जाते हैं और समाज में, और समाज से ज्ञान लेके आते हैं, समस्या लेके आते हैं, फीडबैक लेके आते हैं, और फिर उसको उस पर काम करते हैं, अपने चीजों को और बेहतर बनाते। जिसको सिर्फ किताब पढ़ने को आएगा वो किसी कंपनी में टिक पाएगा, जो अपना स्किल ही नहीं डेवलप कर रहा है। ठीक है, आजकल सामान भी इसी पर बिक रहा है, ऑनलाइन बिक रहा है, बहुत सारा सामान, हर एक काम इस पर हो रहा है। तो इसकी पढ़ाई न होनी चाहिए, पढ़ाई इसकी होनी चाहिए, नॉलेज इसमें का, बच्चों का स्किल इसमें डेवलप करना चाहिए। लेकिन कौन समझे, कितना समझे, जिसकी मानसिकता ही बहुत पीछे हो, वो समझाने वालों को ही पागल समझ ले कि तो पागल है, पागलों जैसी बात कर। और ज्यादा संख्या में लोग ऐसे बोलने लगेंगे तो सही में उसको पागल घोषित कर दिया जाए। समाज में यही होता, जो समाज में अच्छी बातें करता है, समाज को सुधारने की कोशिश करता है, समाज उसको सबसे पहले पागल घोषित करता है, उसको प्रताड़ित करता है, उसको गाली देता है, और इसी के डर से जल्दी लोग सामने नहीं निकल के आ कि लोग क्या कहेंगे, पागल घोषित करेंगे, करे घोषित करे, बाद में पता चलेगा कि नहीं वो तो बहुत अच्छा था, हम ही पागल जो चीजों को नहीं समझ पाए। बाद में पता चलता है, सबको पछतावा होता है, लिखावा समय बीत जाने के बाद पछतावा। तो काम करने का टूटे फूटे शब्दों में मैंने तुमको आज हिंट्स कर दिया है कि तुम लोग जो पढ़ रहे हो उसका उद्देश्य क्या बनाओ, तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए। और मैंने तो इसी टाइप का उद्देश्य बनाया है कि हमारे बच्चे इस ऑनलाइन की युग में, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आ गया है, सोचो जो चाहोगे वो, जैसा तुम कल्पना करो वैसा फिगर बना दे रहा है, जो प्रश्न उसको पूछो उसका जवाब दे रहा है, उसके आगे तुम्हारी क्या चलने वाली, बोलो। रोबोट आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, अब वही वकील लोग का काम वही करेगा, जज का काम वही करेगा, कुछ दिन में डीएम वगैरह, डॉक्टर वगैरह सबका काम वही करने लगे। तुम लोग क्या करोगे? दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, तुम लोग क्या करोगे? बहुत तेजी से दुनिया बदल रही है। तो जो इसका क ख का पढ़ाई पढ़ा रहेगा, कुछ आगे तक नॉलेज लिया रहेगा, उसको तो इसमें आगे बढ़ना संभव होगा। जो पुरानी शिक्षा पद्धति को पढ़ा होगा, उसी पर काम किया होगा, वो नहीं टिक पाए। हम ही लोग को ले लो, हम लोग पुरानी पद्धति से पढ़े हैं, पुरानी पद्धति से पढ़े हैं और पुरानी पद्धति से पढ़ा रहे हैं, तो रोज का 1000 रुपया भी कमाना मुश्किल है। और वही कुछ यंग जनरेशन के बच्चे जो कुछ ही दिन से नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हम लोगों से कितना आगे निकल गए, बहुत आगे हैं वो लोग। मैंने जितना हम पूरी जिंदगी कमाएंगे उतना वो एक एक दिन में कमा ले रहे हैं। जितना हम पूरी जिंदगी में, जितना लोग हमको नहीं जान पाएंगे, उतना उन लोग को एक एक दिन में लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। क्या है वो, किसका परिणाम है, किसका प्रभाव है? टेक्नोलॉजी। जड़ हमारा वही है, अच्छी शिक्षा देना, अच्छे ढंग से रहना, अच्छा सोच रखना, सब कुछ वही है, अंतर कुछ है नहीं। अंतर सिर्फ टेक्नोलॉजी का है, अंतर सिर्फ टेक्नोलॉजी का है। आज के दौर में अगर टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं होगा तो सफलता को भूल जाना पड़ेगा।